अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज जिस मॉडल के बारे में हमने पढ़ा था बेसिकली हायर ड्रायर मॉडल, उसके हम कुछ बेसिक एरर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ मेजर पार्ट्स हैं, इसको हम बोलते हैं मेन पीसीबी। इसमें आपको अगर हम कनेक्शंस की बात करें, ये हमारा कम्युनिकेशन कनेक्शन हो गया इन दोनों पीसीबीज के दरमियान। और ये आपको जो 3 बेसिकली थिम्बल नज़र आ रहे हैं, इनमें से 2 थिम्बल आपके इन डिवाइसेस के हैं। एक बेसिकली आपकी वाईफाई डिवाइस कंट्रोल करती है, सेकंड आपकी जो है ब्लूटूथ डिवाइस कंट्रोल करती है, ताकि आप अपने मोबाइल से इसे कनेक्ट कर सकें। सेकंड इसके दूसरे वॉच से कनेक्ट कर सकें। थर्ड नंबर पे हमारी ये वाली जो वायर है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन वायर, जो बेसिकली आपके डिस्प्ले बोर्ड से लेके पावर बोर्ड तक जाती है। अब अगर इस वायर में से कोई वायर शॉर्ट होती है तो हमारा एरर आएगा FC0 का। सेकेंडली, अब हम इस पार्ट्स पे आते हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पावर बोर्ड। आपके जितने मेजर पार्ट की सप्लाई है पावर बोर्ड से होकर जारी होती है, चाहे वो ड्राइवन बोर्ड में है, मोटर में, या किसी भी पार्ट में है। अब हमारा जो अगला एरर आएगा FC1 का। तो FC1 एरर हम कब देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे ये हमारे इस पावर बोर्ड में, सेकेंडली हमारी ये जो एसी मोटर, मेन मोटर है, इनके दरमियान में अगर कोई कम्युनिकेशन फॉल्ट आएगा इस वायर की वजह से, तो हमारा एरर आएगा FC1 का। अब हमारे चलते हैं FC2 पे। तो हमारे पावर बोर्ड और डिस्प्ले बोर्ड में अगर कोई कम्युनिकेशन वायर की वजह से फॉल्ट आता है, इसको हम बोलेंगे FC2 का एरर। थर्ड नंबर पे इस साइड पे हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे नजर आता है एक पंप। ये हमारा ड्रेन पंप है, ये उसकी सप्लाई है, और इस जगह पे हमारा वाटर लेवल सेंसर है। इन दोनों पार्ट्स की वजह से जो हमारा एरर आएगा वो बेसिकली F2 का एरर आएगा। और थर्ड नंबर पे हम जाते हैं हमारे सेंसर से रिलेटेड। सेंसर हमें यहाँ बेसिकली 2 देखने को मिलते हैं। एक हमारे कंप्रेसर पे है, और सेकेंडली हमारे इस जगह पे। तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो एरर मिलती है F32 और F33 के, जो बेसिकली सेंसर से रिलेटेड है। अच्छा जी, हमारा जो बेसिकली ये वाला पार्ट था, इसको हम बोलते हैं ड्राइवन बोर्ड, जो बेसिकली हमारी मोटर को ड्राइव करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे आपको 3 कनेक्शन नजर आएंगे। ये हमारे बेसिकली 12 वोल्ट के कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। ये हमारी 220 वोल्ट की इन सप्लाई है, और यहाँ से हमारे ड्राइवन बोर्ड से DC वोल्ट निकलते हैं, जो बेसिकली मोटर को ऑपरेट करने का काम आता है। अब अगर किसी एक वायर में कम्युनिकेशन फॉल्ट होगा, या वायर डैमेज होगी, या फिर माल फंक्शन कुछ भी इशू आता है, उस केस में हमारा एरर आएगा F6 का, जो बेसिकली इस बोर्ड से रिलेटेड है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो बेसिकली इसकी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। तो अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज जिस मॉडल के बारे में हमने पढ़ा था बेसिकली हायर ड्रायर मॉडल, उसके हम कुछ बेसिक एरर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ मेजर पार्ट्स हैं, इसको हम बोलते हैं मेन पीसीबी। इसमें आपको अगर हम कनेक्शंस की बात करें, ये हमारा कम्युनिकेशन कनेक्शन हो गया इन दोनों पीसीबीज के दरमियान। और ये आपको जो 3 बेसिकली थिम्बल नजर आ रहे हैं, इनमें से 2 थिम्बल आपके इन डिवाइसेस के हैं। एक बेसिकली आपकी वाईफाई डिवाइस कंट्रोल करती है, सेकेंड आपकी जो है ब्लूटूथ डिवाइस कंट्रोल करती है, ताकि आप अपने मोबाइल से इसे कनेक्ट कर सके। सेकंड इसके दूसरे वॉच से कनेक्ट कर सकें। थर्ड नंबर पे हमारी ये वाली जो वायर है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन वायर, जो बेसिकली आपके डिस्प्ले बोर्ड से लेके पावर बोर्ड तक जाती है। अब अगर इस वायर में से कोई वायर शॉर्ट होती है तो हमारा एरर आएगा FC0 का। सेकेंडली, अब हम इस पार्ट्स पे आते हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पावर बोर्ड। आपके जितने मेजर पार्ट की सप्लाई है पावर बोर्ड से होकर जारी होती है, चाहे वो ड्राइवन बोर्ड में है, मोटर में, या किसी भी पार्ट में है। अब हमारा जो अगला एरर आएगा FC1 का। तो FC1 एरर हम कब देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे ये हमारे इस पावर बोर्ड में, सेकेंडली हमारी ये जो एसी मोटर, मेन मोटर है, इनके दरमियान में अगर कोई कम्युनिकेशन फॉल्ट आएगा इस वायर की वजह से, तो हमारा एरर आएगा FC1 का। अब हमारे चलते हैं FC2 पे। तो हमारे पावर बोर्ड और डिस्प्ले बोर्ड में अगर कोई कम्युनिकेशन वायर की वजह से फॉल्ट आता है, इसको हम बोलेंगे FC2 का एरर। थर्ड नंबर पे इस साइड पे हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे नजर आता है एक पंप। ये हमारा ड्रेन पंप है, ये उसकी सप्लाई है, और इस जगह पे हमारा वाटर लेवल सेंसर है। इन दोनों पार्ट्स की वजह से जो हमारा एरर आएगा वो बेसिकली F2 का एरर आएगा। और थर्ड नंबर पे हम जाते हैं हमारे सेंसर से रिलेटेड। सेंसर हमें यहाँ बेसिकली 2 देखने को मिलते हैं। एक हमारे कंप्रेसर पे है, और सेकेंडली हमारे इस जगह पे। तो यहाँ पे बेसिकली हमें जो एरर मिलती है F32 और F33 के, जो बेसिकली सेंसर से रिलेटेड है। अच्छा जी, हमारा जो बेसिकली ये वाला पार्ट था, इसको हम बोलते हैं ड्राइवन बोर्ड, जो बेसिकली हमारी मोटर को ड्राइव करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे आपको 3 कनेक्शन नजर आएंगे।
ये हमारे बेसिकली 12 वोल्ट के कनेक्शन है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। ये हमारी 220 वोल्ट की इन सप्लाई है और यहाँ से हमारे ड्राइवर बोर्ड से डीसी वोल्ट निकलते हैं जो बेसिकली मोटर को ऑपरेट करने का काम आता है। अब अगर किसी एक वायर में कम्युनिकेशन फॉल्ट होगा या वायर डैमेज होगी या फिर माल फंक्शन कुछ भी इशू आता है, उस केस में हमारा एरर आएगा F6 का, जो बेसिकली इस बोर्ड से रिलेटेड है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे जो बेसिकली इसकी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। तो इंस्टॉलेशन करते हुए हमने एक चीज़ का ध्यान रखना, बेसिकली हमारा सबसे पहले पावर प्लग आएगा इसको स्टार्ट करने के लिए, ये स्विच है। उसके बाद पाइप इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हम ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जितना भी ड्रेन का पाइप है इसमें इकट्ठा होगा और यहाँ से पानी जमा होने के बाद इसको आप पानी को स्क्रैप करेंगे और दोबारा इंस्टॉल कर लिया। और अगर आपके पास ड्रेन होल नहीं है उस केस में आप इसको यूज़ करेंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास ड्रेन होल अवेलेबल है आपकी मशीन के पास, तो उसके लिए हमारे पास सेकंड आता है ये एसेसरीज एक्स्ट्रा पाइप। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। फर्स्ट इसको हम रिमूव करेंगे इस जगह से, यहाँ पे हाथ रखने के बाद, और इसको हमने इंस्टॉल करना है इस जगह पे। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो जाएगा ड्रेन होल में। अब इस केस में क्या होगा कि ड्रेन पंप जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा इस पंप के थ्रू यहाँ से ड्रेन होल में स्क्रैप करेगा। आपको मल्टीपल टाइम इसको दोबारा ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी सेकंड ऑप्शन है।